जय श्री राम दोस्तों आज हम बात करेंगे गांधारी ने भगवान कृष्ण को श्राप क्यों दिया। कुरुक्षेत्र में हुए महाभारत के युद्ध में पांडवों की जीत में श्री कृष्ण का बहुत बड़ा योगदान था। यदि यह कहा जाए कि श्री कृष्ण के बगैर पांडव यह युद्ध कभी नहीं जीत पाते तो इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। युद्ध के बाद महर्षि व्यास के शिष्य संजय ने जब गांधारी को बताया कि अपने साथियों और द्रौपदी के साथ पांडव हस्तिनापुर में आ चुके हैं तो वे बेहद दुखी हो गई। जब उन्हें यह पता चला कि श्री कृष्ण भी पांडवों के साथ हैं तो वे अत्यंत क्रोधित हो गई और उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दे दिया। गांधारी ने कहा, अगर मैंने भगवान विष्णु की सच्चे मन से पूजा की है तथा निस्वार्थ भाव से अपने पति की सेवा की है तो जैसे मेरा कुल समाप्त हो गया ऐसे ही तुम्हारा वंश तुम्हारे ही सामने समाप्त होगा और तुम देखते रह जाओगे। द्वारका नगरी तुम्हारे सामने समुद्र में डूब जाएगी और पूरे यादव वंश का नाश हो जाएगा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए गांधारी को उठाया और कहा, माता, मुझे आपसे इसी आशीर्वाद की प्रतीक्षा थी। मैं आपके श्राप को ग्रहण करता हूँ। इसके पश्चात हस्तिनापुर में युधिष्ठिर का राज्याभिषेक होने के बाद भगवान श्री कृष्ण द्वारका चले गए। गांधारी का श्राप धीरे धीरे सच होने लगा। महाभारत युद्ध के 36 साल बाद द्वारका के लोग मदिरा का सेवन करने लगे। लोग धीरे धीरे विलासितापूर्ण जीवन का आनंद लेने लगे। गांधारी के श्राप का प्रभाव यादवों पर इस तरह हुआ कि उन्होंने अनुशासन तथा विनम्रता को त्याग दिया। एक बार यादव उत्सव के लिए समुद्र के किनारे इकट्ठे हुए। वह मदिरा पीकर झूम रहे थे और किसी बात पर आपस में झगड़ने लगे। झगड़ा इतना बड़ा कि वे वहां उग आई घास को उखाड़कर उसी से एक दूसरे को मारने लगे। उसी घास से यदुवंशियों का नाश हो गया। साथ ही द्वारका नगरी भी समुद्र में डूब गई। कहा जाता है कि सांब को मिले श्राप की वजह से उगी हुई घासों में जहरीले लोहे के तत्व थे, इसलिए उगी हुई घासें बेहद जहरीली थी, जिस कारण यादव वंश के सभी लोग मारे गए और गांधारी का दिया श्राप सच हो गया। दोस्तों, सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी और भी रोचक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। जय श्री राम।